नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल मीडिया में कि न्यूज़ चर्चा में है और वो न्यूज़ ये है कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के हुआ थे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने अपनी ज़मीन बेची है, अपनी पैतृक ज़मीन बेची है। हालांकि मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ये इनके और भी भाई हैं, शायद 2 या 3 भाई और हैं, और ये रोहतक जिले के बनियानी गांव में इनका जन्म हुआ था और यहीं पर इनकी अपनी पैतृक ज़मीन है। तो वो ज़मीन बेची है इन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए की, और वो ज़मीन किसी और को नहीं, अपने भाई को ही बेची है। और भाई से उन्होंने ज़मीन के बदले में 1 करोड़ रुपए लिए हैं। और अब ये सुनने में आ रहा है कि वो 1 करोड़ रुपए मनोहर लाल खट्टर जी ने प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए हैं। तो अब दोस्तों, ये जो खबर है ये थोड़ी मुझे अटपटी सी लगी। पता नहीं उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए हैं या नहीं दिए। हालांकि मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए होंगे, लेकिन जो पब्लिक है यानी मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे या और मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो खबर है उसके अंदर ये न्यूज़ आई हुई है कि उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए जमा करवाए हैं, यानी मोदी जी को ये दिए हैं। तो अगर दिए हैं, पहले तो हम इसी विश्लेषण पर बात करेंगे कि अगर उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए हैं तो दोस्तों मैं नहीं समझता कि ये उन्होंने उचित किया है। हाँ, हो सकता है उन्होंने अपना अंशदान इसमें दिया हो, इसको अनुचित भी नहीं कह सकते। लेकिन अगर प्रधानमंत्री राहत कोष की बात करें दोस्तों, तो आज के बिजनेसमैन इतने ज़्यादा वो हैं, एक से एक बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनका सरकार लाखों करोड़ रुपए का लोन दे के माफ़ कर देती है एनपीए के तहत, यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, यानी वो लोन है उनके वो माफ़ कर दिए जाते हैं और वो पैसे को डकार जाते हैं बिजनेसमैन। और यही जो बिजनेसमैन है, खासकर अडानी जैसे लोग प्रधानमंत्री राहत कोष के अंदर हजारों करोड़ रुपया दे सकते हैं, तो उसमें 1 करोड़ रुपए की कहाँ वैल्यू है, ये मेरी समझ से बाहर है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जो हरियाणवी संस्कृति लगाई है या इस देश की संस्कृति लगाई है, उसके अंदर जब से इंदिरा गांधी ने वोट की खातिर लड़कियों का हिस्सा किया है पिता की संपत्ति में से, तब से वो लड़कियां बेच के जाने लगी और वो रिश्ते खराब होने लगे, उनके भाइयों के साथ रिश्ते खराब होने लगे। क्यों? क्योंकि एक महिला का अगर उसके पिता की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा और उसके पति की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा हो, तो ये तो थोड़ा मर्दों से ज़्यादा हो जाएगा। या तो उसको पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाए या पति की में दिया जाए। और जब एक लड़की शादीशुदा हो जाती है तो उसमें पिता की प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से तो उसका जो हिस्सा है वो अनुचित नहीं है। हाँ, अगर लड़की मैरिज नहीं करवाती या फिर लड़की विधवा हो जाती, वापस पिता के पास आना पड़ता है उसको, तो फिर तो ये उचित है कि पिता की प्रॉपर्टी में उसका बराबर का अधिकार होना चाहिए। लेकिन पिता की प्रॉपर्टी में भी उसका हिस्सा होता है और वो जहाँ मैरिज होती है उसके पति की प्रॉपर्टी में भी उसका हिस्सा होता है, यानी उसको डबल बेनिफिट होता है और इसका नुकसान होता है मर्दों को, यानी उस जो लड़की के भाई होते हैं उनको। तो इसमें आजकल दोस्तों ज़मीनों की जो कीमत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो रिश्ते खराब होने लगे। अगर एक भाई गरीब भी है तो भी वो जो बहन है, मान लीजिए बहन की नहीं चलती, बहन बूढ़ी हो जाती है, तो उसके जो लड़के हैं वो बेच के बड़े आराम से जाते हैं। और जो वो जो बच्चे हैं उनकी माँ के जो भाई हैं या उनके लड़के, उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते। और ये इस तरह का सामाजिक डर रहा है जो ये खराब हो चुका है। लेकिन चलिए, ये तो थी बात लड़कियों की। अब बात करते हैं लड़कों की या आदमियों की। तो ये कभी नहीं सुना था कि एक आदमी अपनी ज़मीन बेच के न उसके पैसे किसी और में, किसी संस्था में या किसी और आदमी में दे। अमूमन परंपरा यही है कि अगर किसी भाई की औलाद नहीं है या वो अविवाहित रह जाता है या फिर उसके बच्चे नहीं हो पाते शादीशुदा होते हुए भी, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके भाइयों के पास रहती है और वो भाई उसके असली वारिस होते हैं। लेकिन ये कभी नहीं सुना है कि भाई भी अपनी ज़मीन बेच के, यानी अपने भाइयों के मुंह में से वो ज़मीन निकाल कर वो किसी और को दे दे। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही लगता है कि जब मनोहर लाल सैनी जी अपने भाइयों से ही वो ज़मीन ले गए, यानी अगर वो ज़मीन वो उनको अपने भाइयों को देते तो उनके जो भाई के बच्चे थे वो कम से कम उनको पीढ़ियों तक याद रखते कि हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने हमारे परिवार की सोची, हमारी सोची, और वो जो ज़मीन है वो हमें दे दी ताकि हम उस ज़मीन में खेती बाड़ी करके अपना पेट पाल सके, अपना गुजर बसर कर सकें। लेकिन दोस्तों, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि एक आदमी जो, चलिए अविवाहित है, ये तो है, ये मेन बात तो है ये, लेकिन जो इतने बड़े पद पे जाके ना, अब जिसकी 2 बार मुख्यमंत्री रहा है तो उसकी 2 बार की मुख्यमंत्री की पेंशन भी होगी, और केंद्रीय मंत्री है, एमपी है तो एमपी की भी पेंशन होगी, और मुख्यमंत्री रहा है तो चंडीगढ़ में कैबिनेट स्तर की उनको सुविधाएं भी मिलेंगी, यानी कोठी मिलेंगी, बंगला मिलेंगी, स्टाफ मिलेगी। तो मात्र 2-3 एकड़ ज़मीन या जितनी भी ज़मीन एकड़ अगर अपने भाइयों के मुँह में से निकालना, अपने भाइयों के बच्चों के मुँह में से निकालना, इसे मैं तो ये अनुचित समझता हूँ दोस्तों कि जो
आदमी अपने खून का नहीं हुआ वो दूसरों का कैसे होगा। और अगर उन्होंने 1 करोड़ रुपए मोदी जी को दिए भी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ये सोच के दिए हों कि मैं तो पंचायत के मेंबर का भी चुनाव नहीं जीत सकता था और इन्होंने, मोदी जी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया, अपने करीबी रखा, इतना सम्मान दिलवाया, इतना पद दिलवाया, तो कहीं इसके बदले में उन्होंने किसी तरह की कोई एहसान उतारने वाला या रिश्वत के तौर पर तो नहीं दिया। लेकिन ये दोस्तों, ये मेरा अपना मानना है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो रिश्वत के तौर पर देंगे या फिर इस तरह की उनकी कोई सोच होगी। हालांकि मैं तो ये भी नहीं मानता कि उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में भी पैसे जमा करवाए होंगे। हो सकता है उन्होंने अपने पास भी रख लिए हो। मान लीजिए प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा नहीं भी करवाए हो, और अगर वो 1 करोड़ रुपये अपने पास भी रख लिए, तो मैं ये समझ नहीं पाता कि 1 करोड़ रुपये का उन सहारा क्या लगेगा। क्योंकि बंगला उनके पास है, कोठी उनके पास है, पेंशन उनके पास है, नौकर चाकर उनके पास है। हाँ, 1 करोड़ रुपए अगर वो अपने भाइयों को ये वापस दे देते या जमीन फ्री में दे देते, तो वो कई पीढ़ियों तक याद रखते कि हमारे बुजुर्ग ने हमारे उसके लिए, हमारे गुजर बसर के लिए ये जमीन हमें दान में दे दी या फिर इसको हमें सौंप दिया। तो वो कितना अच्छा होता, वो ज़्यादा बेटर मिसाल होती, बशर्ते कि 1 करोड़ रुपए अपनी भाभी से ही लेके न और वो अपने पास रख लेना। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता ये सामाजिक रूप से सही है। और जो आदमी सामाजिक रूप से ही सही नहीं है, तो वो देश के लिए क्या काम करेगा, प्रदेश के लिए क्या काम करेगा? क्या उसके अंदर कोई भावना होगी, समाज कल्याण की कोई भावना होगी उसके अंदर, दूसरों का भला करने की क्या कोई भावना होगी? जब वो अपने खुद भाइयों का भला नहीं कर सका, अपनी भाभी का भला नहीं कर सकता, अपने बच्चों का भला नहीं कर सका, और उनसे भी पैसे निकलवा के न वो पैसे लेके जाता है, तो दोस्तों मेरी नज़र में तो देखिए ये अनुचित है। हो सकता है आपकी नज़र में ये ठीक हो सकता है, आप इसको ठीक माने हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मनोहर लाल खट्टर जी ने 1 करोड़ रुपए की ज़मीन बेच के अपने भाइयों से ही पैसे ले लिए और पैसे के बदले में वो ज़मीन दी और वहाँ से निकल गए। खैर दोस्तों, ये तो आपका सोचना है, मनोहर लाल खट्टर जी का सोचना है, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा अनुचित सा लगा कि खून के रिश्तों में आदमियों को इस तरह का नहीं करना चाहिए। लड़कियां तो खैर आजकल बेच के चली जाती है, लेकिन लड़कों का मैंने नहीं सुना था, आदमियों का नहीं सुना था, वो अपनी ज़मीन को अपने भाइयों के मुंह में से निकाल लें और पैसे उन्हीं से लेके न बदले में पैसे ले। खैर दोस्तों, अपनी अपनी सोच होती है, तो मेरा तो यही मानना है कि अनुचित। बाकी आपका क्या मानना है ये आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि मेरी सोच सही है, तो आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मनोहर लाल खट्टर जी ने बिल्कुल ठीक किया, तो भी आप मेरे कमेंट करके बताएं, ताकि हो सकता है नए ज़माने की हवा का मुझे ना पता हो, क्योंकि मैं खुद पुराने ज़माने का आदमी हूँ। 62 साल की मेरी उम्र है, तो मैं तो एक बुजुर्ग आदमी की तरह ही सोचूंगा, जो पहले हमारी संस्कृति में हुआ करते, पहले जो हमारी परंपरा हुआ करती, मैं थोड़ा उन्हीं को ज़्यादा मानने वाला हूँ। खैर चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, आप भी जैसा भी आप मुझे बताइए और कमेंट करिए, मेरे वीडियो को हाइप करिए। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि।